क्या आप जानते हैं कि श्री राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाने के बाद कभी भी वापस वृंदावन नहीं आए। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर चले गए थे तो राधा रानी उनके वियोग में अकेली अकेली सी रहने लगी थी। वह ना तो किसी से बात करती थी और ना ही अपनी सखियों के साथ खेलती थी। ना ही उसने किसी से शादी की थी और ना ही उसने कहीं पर आश्रय लिया था। बरसों बीतने के बाद राधा बूढ़ी हो चुकी थी। उनका शरीर झुक चुका था। वो अकेली ही वृंदावन के जंगलों में रहती थी। वह सूर्योदय से पूर्व उठती और यमुना में जल अर्पण करने जाती थी और वापिस आकर अपनी कुटिया में दिन भर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती थी। जब राधा रानी का इस लोक को छोड़कर जाने का समय आ गया था तब एक अंतिम बार श्री कृष्ण राधा से मिलने आए और राधा के सामने प्रकट हुए। दोनों एक दूसरे को देखकर उनकी आंखें भर आई। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? तब राधा ने कहा कि नहीं और राधा ने कृष्ण से अंतिम बार बांसुरी बजाने को कहा। तब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया और श्री कृष्ण लगभग एक दिन तक लगातार बांसुरी बजाते रहे। तब राधा ने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। कई युग बीतने के बाद जब प्रेम का मूल्य घटने लगा और लोग सिर्फ वासना में डूबने लगे, तब बरसाना से दूर एक गांव में साधारण किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी और उसका नाम ललिता रखा गया। और उधर श्री कृष्ण का पुनर्जन्म अनंतानंद के रूप में हुआ था। तब उस युग में भी ललिता, जो कि राधा का रूप थी, और अनंतानंद, जो कि श्री कृष्ण का स्वरूप थे, ने साधु कुरुनाथ द्वारा बताई गई कठिन परीक्षाओं को पार करने के बाद पुनः राधा और कृष्ण का मिलन संपूर्ण रूप से हो पाया था। राधा रानी की मृत्यु और राधा कृष्ण के पुनर्जन्म की विस्तृत वीडियो हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर अलग से उपलब्ध है। आप वहां से इसे अवश्य सुनें।